वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि ihसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। जब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो उसका सर का मकाम क्या होगा। अजीज दोस्तों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, मैं अपनी बात का आगाज़ उस वाक़े से करना चाहती हूँ जिसे सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा नमराद आया और आकर अपने बाप की शिकायत करने लगा कि जब भी चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बाप को बुलाया। लाठी देखते हुए एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ। आपने शख्स से तहकीक करना शुरू फरमाई तो उसने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल एक ज़माना था जब ये कमज़ोर था और बेबस था, मुझ में ताकत थी और मैं मालदार था जब ये खाली हाथ था। मैंने कभी इसको अपनी चीज़ के लेने से नहीं रोका। आज मैं कमज़ोर हूँ और ये तंदुरुस्त ताकतवर है, मैं खाली हाथ हूँ और ये मालदार है, अभी अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। इस जलील की बात सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और बंदे से मुखातिब होकर फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। हज़रात गिरामी, ये तमाम नसीहत उन लोगों के लिए है जो अपना माल अपने वालिदैन से छुपा छुपा कर रखते हैं, अपने वालिदैन के इलाज पर खर्च नहीं करते, माँ और बाप को अपने घर में ज़ायद फालतू समझते हैं। सामईन किराम, माँ और बाप के अल्फाज में शहद की सी हलावत और दुनिया भर का सुकून भरा हुआ है। माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ की उंगलियां जब हमारे सरों पर होती है तो यूँ महसूस होता है दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे सरों पर नाच कर रही है और बाप की शफक़त हौसला अता करती है। दुनिया में हर चीज़ अपनी शक्ल बदल देती है, लेकिन माँ और उसकी ममता में कुछ फर्क नहीं आता। दुनिया का कोई भी रिश्ता वालिदैन से ज़्यादा खत्म नहीं। वालिदैन के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ औलाद होती है। जिस तरह फूल मसल देने के बाद भी खुशबू देता है, इसी तरह वालिदैन भी हलाल में दुआएं देते हैं। ए लोगों, वालिदैन से हमदर्दी की उम्मीद रखने की बजाय वालिदैन के हमदर्द बन जाओ। खालिक की कायनात ने अपनी इबादत के बाद बंदों पर सबसे पहला फर्ज वबिल वालिदैन ihसाना करार दिया है और कहा गया वालिदैन से हुस्न सलूक करो और हाँ, हुस्न सलूक की तौफीक दोनों जहां की सादत समझो। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन की खिदमत को इज्जत देती हद तक फजीलत दी है। इस्लाम ने तालीम दी कि अगर माँ बाप काफिर और मुशरिक हूँ तो भी उसे हुस्न सलूक करते रहो। मुझे बाप बनाओ, ऐसे दुरुस्तान तालीम किसी मजहब ने दी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों, जरा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को तो देखो जिसने अपनी रज़ाई माँ के एहतराम में अपनी चादर मुबारक बिछा दी और अपनी जगह अपनी रज़ाई माँ को बिठा दिया। जी हाँ, नबी ने फरमाया पिता की खुशनुदी नाराज़ी में, वालिदैन की नाराज़ी खुशनुदी में है। ऐ वालिदैन के एहतराम को पामाल करने वालों, जाओ किसी यकीन से माँ बाप की कीमत पूछो। क्या माँ बाप को नाराज करके जन्नत की और अपनी औलाद की खिदमत की उम्मीद की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने तालीम दी कि अजीज माँ बाप के अजीज एहसानात में पेश नज़र इनके वो ज़ायद मुतालबात भी खुशी खुशी पूरे कीजिए जो आपके जो पे मिजाज का गिरा हो। माँ और बाप का अल्फाज में हाजिर किराम अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत वतन रहने की वजह से हज़रत उवैस करनी आज़ाद मदीने का दीदार न कर सके और ना ही वाला की ज़िंदगी में अपनी तमन्ना पूरी हो सकी। ये सब क्यों हुआ? महज इसलिए इन 2 साल उसके ऊपर गिराकर एहसानात है। कुरान ने वालिदैन के सलूक की ताकीद करते हुए खुसूसियत के साथ माँ के बेहम दुख उठाने और कठिनाइयाँ झेलने का नक्शा खींचा है। कहा गया जब अशार माँ बाप के मुकाबले में तुम्हारी खिदमत व सलूकी कुछ ज़्यादा ही मुस्तहीक है, मगर आज हमारी माँ को अपने बेटों से कुछ ज़्यादा ही शिकायत है। तुमने अपनी औलाद को ये तालीम दी कि जो भी माल खर्च करो उसका पहला हकदार वालिदैन है। क्या तुमने उस आदमी का किस्सा नहीं सुना जो अपने वालिदैन के सो जाने पर रात भर उनके सिराने दूध का प्याला ले खड़ा रहा और उसके बीवी बच्चे भूखे रह जाते हैं? ये तो वालिदैन का जैसे भी हक अदा नहीं हुआ। ये तो हज़रत किराम हुक्म दिया गया, अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने
गुलामी क्यों मत हो जाए तो तुम इनसे उस तक न कहो, न झिड़को और नसीहत की गई, तुम इनसे एहतराम से बात कीजिए। ये भी है